हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को कंटिन्यू करेंगे और अल्टरनेटिंग करंट में आज हम लोग पढ़ेंगे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के बारे में। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। और एक रेसिस्टर है पब्लिक, है ना, सिर्फ रेसिस्टर, और इसको हम लोग एक एसी सोर्स के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस सर्किट में पब्लिक देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर है, तो ये इसको हम लोग ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। तो E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। तो ये हो गया पब्लिक E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, और सिर्फ इसमें रेसिस्टर है, इसलिए इसको हम लोग प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ से हम लोग करंट निकाले थे, घूम करके करंट यहाँ आया था। तो I का जो फॉर्मूला आया था, I का फॉर्मूला हम लोग किरचॉफ लॉ लगा करके कैलकुलेट किए थे। तो I का फॉर्मूला आया था I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो हमने वोल्टेज सप्लाई किया E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी था पब्लिक, और करंट का जो मान आया I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट का जो वैल्यू था वो ई नॉट बाई आर था। आप देख सकते हैं यहाँ से आई नॉट का जो वैल्यू था वो ई नॉट बटा आर के बराबर था, और ई नॉट का वैल्यू देख लीजिए आप, आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बटा आर के बराबर है, ठीक है। आई नॉट का जो वैल्यू है वो ई नॉट बटा आर के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब कि ई नॉट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आई नॉट का मान कम होगा। ज़्यादा में वैल्यू से किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो वैल्यू कम जाएगा ना, तो कम जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कम आएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा चलिए अब, तो यहाँ से आई नॉट का जो वैल्यू आया पब्लिक वो ई नॉट बटा आर, ऑब्वियसली ई नॉट बड़ा होगा, आई नॉट क्या होगा, छोटा होगा, है ना। बड़ा में भाग देंगे तो ये छोटा वैल्यू मिलेगा। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो इन प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट, थोड़ा ध्यान देंगे, इन प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में पब्लिक जो हम लोग वोल्टेज सप्लाई किए E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, है ना, और I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर आया, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा आप लोग कि E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी आया, और I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आई नॉट का वैल्यू कितना होगा पब्लिक, ई नॉट बटा आर के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ देखिए ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक का करके ग्राफ बना ले पब्लिक, उसके बाद हम दोनों को मिला करके ग्राफ बना देंगे। पहले हम वोल्टेज का ग्राफ बना रहे हैं। ये टाइम है, ये वोल्टेज है, ठीक है। ये टाइम है, ये वोल्टेज है पब्लिक। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा आप समझ सकते हैं। ये साइन, सबसे पहले साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1। तो 1 साइन का मैक्सिमम मान होता है पब्लिक, तो E बराबर ई नॉट आ जाएगा। तो देख लीजिए हम इसका ग्राफ बना रहे हैं अभी, ठीक है ना, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का। तो साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, ई नॉट। और साइन का मिनिमम मान होता है पब्लिक माइनस आई नॉट, -1 होता है ना, तो माइनस ई नॉट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और साइन फंक्शन है तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। साइन फंक्शन है तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये हो गया आपका E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। ये हो गया E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ होगा, ठीक है पब्लिक। अब क्या होगा अगर हम लोग ये वाला ग्राफ बनाएं, टाइम है, इधर करंट है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का। तो ही साइन का मैक्सिमम 1, तो I बराबर आई नॉट हो जाएगा, I बराबर आई नॉट हो जाएगा। साइन का मिनिमम मान -1, तो माइनस आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन फंक्शन है ना, तो साइन फंक्शन इस तरह से कुछ होगा, देखिए ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऑरिजिन से पास करता है साइन का ग्राफ, तो ये ऑरिजिन से हमने दोनों पास कराया पब्लिक। अब दोनों को हमको मिला करके बनाना है ग्राफ को, दोनों को मिला करके ग्राफ को बनाना है कि दोनों को एक ही लाइन पर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोनों को मिला करके हम लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे, देख लीजिए। यहाँ पे हम ग्राफ बना देते हैं पब्लिक, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बन जाएगा। इधर हम लोग टाइम फंक्शन को लेते हैं, और इधर करेंट या वोल्टेज दोनों हम लोग ले रहे हैं। करंट और वोल्टेज दोनों ले रहे हैं पब्लिक, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। करंट और वोल्टेज ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, दोनों एक ही तरह का ग्राफ है, दोनों ओरिजिन से ही पास हो रहा है पब्लिक, है ना। अंतर एक ही चीज का है कि इसमें वोल्टेज बड़ा होगा और करंट आई नॉट का मान क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान रखिएगा,
ई नॉट का मान बड़ा होगा, बड़ा में भागा देंगे तो छोटा ना मिलेगा, आई नॉट आपका छोटा मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, 2 गो लाइन इस तरह से बनाएंगे पब्लिक। ये हो गया आई नॉट और माइनस आई नॉट का ग्राफ, ये आई नॉट हो गया और ये हो गया आपका माइनस आई नॉट का ग्राफ। ये हो गया आपका ई नॉट, है ना, और ये हो गया आपका माइनस ई नॉट का ग्राफ। क्यों ऐसा होगा ये आप समझ रहे होंगे पब्लिक कि ई नॉट का वैल्यू आई नॉट से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो ऑब्वियसली ऊपर होगा और करंट छोटा होगा तो नीचे होगा। ग्राफ देख लीजिए करंट का ऐसे होगा, साइन फंक्शन में है तो, है ना, ये दोनों लाइन के बीच में आई नॉट और माइनस आई नॉट के बीच में ये ग्राफ आएगा पब्लिक, और यहाँ पे जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी या आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ऊपर वाला जो ग्राफ होगा, ऊपर वाला जो ग्राफ होगा ये वोल्टेज का ग्राफ है, और नीचे वाला जो ग्राफ है पब्लिक वो करंट का ग्राफ है। ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो करंट का ग्राफ है, आप देख सकते हैं, ये वाला करंट का ग्राफ है, ये वोल्टेज का ग्राफ। तो दोनों को एक साथ ग्राफ हमने बना दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए पब्लिक, हम लोग प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में क्या क्या जाने, करंट जाने, करंट वोल्टेज हम लोग सप्लाई कितना दिए थे, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट कितना आया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट की बात हो रही है, और यहाँ से आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बटा कितना था पब्लिक, आर, है ना, और इसका हम लोग ग्राफ भी सीख गए। अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखिए पब्लिक, बेसिकली फेजर डायग्राम मतलब रिप्रेजेंटेशन, फेज का रिप्रेजेंटेशन करना है। देख लीजिए वोल्टेज का जो फेज है वो ओमेगा टी, यही एंगुलर पोजीशन को फेज कहते हैं, जो एंगल होता है ना साथ में, एंगुलर पोजीशन, ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन को फेज कहा जाता है। तो देखिए वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, और करंट का भी फेज आप देख सकते हैं पब्लिक ओमेगा टी है। तो करंट का भी फेज ओमेगा टी है, वोल्टेज का भी फेज कितना है, ओमेगा टी है। तो करंट और वोल्टेज दोनों का फेज सेम है ना, देख लीजिए ओमेगा टी। तो बस इसी एंगल को रिप्रेजेंट करना है पब्लिक, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से ओमेगा टी बना करके ले लीजिए, इधर ये ओमेगा टी एंगल हो गया। अब इसी लाइन पर कहीं पे वोल्टेज होगा, कहीं पे करंट होगा। तो देखिए करंट आपका नीचे होगा पब्लिक, ये करंट हो गया आई नॉट, और ये आप थोड़ा सा ऊपर वोल्टेज ले सकते हैं, क्योंकि ये ई नॉट आपका बड़ा है ना, ये छोटा हो जाएगा, बड़ा में भाग देंगे तो छोटा मिल जाएगा। तो आई नॉट छोटा और ई नॉट क्या होगा, बड़ा, आई नॉट छोटा, ई नॉट क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ध्यान रखिएगा ओमेगा टी पर ही ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन होगा पब्लिक, वो करंट का फेजर डायग्राम हो गया, और यहाँ तक लेके चल जाइए तो वोल्टेज का होगा। दोनों का फेज एक ही है, इसी लाइन में दोनों होगा, क्योंकि दोनों का फेज ओमेगा टी है पब्लिक, ठीक है, और वोल्टेज ऊपर होगा, करंट नीचे होगा। दिस इज द फेजर डायग्राम। आप सिंपल इधर भी आप इधर के तरफ भी आप ले लीजिए पब्लिक कि नहीं हम ओमेगा टी इधर ले लेते हैं, तो इधर ही आपका करंट होगा, इधर ही आपका वोल्टेज होगा। अब वोल्टेज आगे होगा, करंट पीछे होगा, इसी लाइन पे जिधर ओमेगा टी है। तो आप जैसे भी ले सकते हैं, मतलब दोनों करंट और वोल्टेज दोनों एक ही लाइन में होगा, क्योंकि दोनों का फेज सेम है, एक ही एंगल पर होगा, ओमेगा टी पर ही होगा पब्लिक। तो ये फेजर डायग्राम हो गया। अब हम लोग पावर कंज्यूम की बात करें, पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में पावर कितना कंज्यूम होगा पब्लिक, उसको थोड़ा ध्यान देते हैं कि प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में पावर कितना कंज्यूम होगा। तो देखिए पब्लिक, पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट, पावर अगर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर के बराबर, आई स्क्वायर आर के बराबर पावर कंज्यूम होगा। प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट है ना, यही था आपका, एक रेसिस्टर था पब्लिक, और एक यहाँ पे हम लोग एक एसी सोर्स लिए थे, है ना, और एसी सोर्स में ई बराबर क्या फॉर्मूला था, ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स था, यहाँ करंट गया, करंट का मान निकला। बताइए कि इसमें पावर कितना कंज्यूम होगा रेसिस्टर में, तब पी बराबर फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर के बराबर। तो यहाँ से पी बराबर आई स्क्वायर आर, आई का वैल्यू कितना दे दिया है पब्लिक, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका आप स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू कितना हो जाएगा आर। तो P बराबर हो जाएगा
आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। ये आपका हो गया पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट। मतलब कहने का ये हुआ पब्लिक कि प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में पावर जो कंज्यूम होगा वो पावर का फॉर्मूला होगा आई नॉट स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। ये पावर इतना कंज्यूम होगा। अब हम लोग निकालेंगे कि एवरेज पावर कितना कंज्यूम करेगा प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में। तो जब पावर टाइम का फंक्शन है तो एवरेज निकालने के लिए भी हम बताए हैं। ठीक है, बताते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए जल्दी। अब हम लोग पब्लिक पावर तो निकाल लिए, अब जरा हम लोग एवरेज पावर निकाल लेते हैं कि एवरेज पावर कितना कंज्यूम करेगा। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट। मतलब प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में एवरेज पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो देखिए पी एवरेज का क्या फार्मूला होता है, तो आपको हम बता चुके हैं, पी डी टी का इंटीग्रेशन बटा डी टी का इंटीग्रेशन। ये कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं पब्लिक, इसलिए 0 से लेकर के टी तक हमने इंटीग्रेशन किया। ठीक है ना। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट इन कंप्लीट साइकिल, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट साइकिल में, इन कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होगा, तो कंप्लीट साइकिल के लिए पब्लिक हम लोग 0 से लेकर के कहाँ तक लेते हैं, टी तक लेते हैं। तो पी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक और बटा डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी तक। अब पी के जगह पर देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी तक और बटा डी टी का इंटीग्रेशन टी। अब डायरेक्ट हम कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डी टी का इंटीग्रेशन टी कर दिए हैं पब्लिक। उसमें बाहर निकालिए आई नॉट स्क्वायर आर बाहर, और यहाँ पे देखिए लिमिट लीजिएगा ना, टी के जगह पर कैपिटल टी -0 तो कैपिटल टी आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा पब्लिक साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, कैपिटल टी तक। तब क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर के टी तक। देखिए आई नॉट स्क्वायर आर बाई टी पब्लिक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप लोग को पीछे देख लीजिएगा कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है t/2 के बराबर होता है। आप देख सकते हैं पीछे बताया हुआ इंटीग्रेशन, t से t कैंसिल हो गया, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कॉन्साइज करते हैं पब्लिक, पी एवरेज बराबर लिख सकते हैं आई नॉट बटा √2 का होल स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि आई नॉट स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर 2 होगा। आप पहचान रहे होंगे आई नॉट बटा √2 को IRMS बोलते हैं, ये रूट मीन स्क्वायर करंट है ना। आप लोग को बताए हैं IRMS जो होता है वो आई नॉट बटा √2 के बराबर होता है, तो इसके जगह पर हो जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू आर के बराबर। मतलब कहने का कि एवरेज करंट, एवरेज जो पावर कंज्यूम्ड होगा प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में वो कितना होगा, IRMS का स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा। तो पब्लिक प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट में हम लोगों ने क्या जाना, किसको कहते हैं प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट, उसमें करंट कितना आता है। अगर हम लोग वोल्टेज सप्लाई देते हैं E/E0 साइन ओमेगा टी तो करंट कितना आता है। फिर उसके बाद में पावर कितना कंज्यूम होगा, एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा, फेजर डायग्राम कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, ये सारा बात हम लोग सीखे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। नोट कीजिए। अब चलते हैं पब्लिक हम लोग प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट के तरफ। प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट के तरफ अब हम लोग चलते हैं। प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट क्या है, प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। तो देखिए पब्लिक प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट मतलब जिस एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ हो। द एसी सर्किट विच consists only capacitor is called purely capacitive AC circuit, is called
प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, माने जिस एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ हो उसको प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, मतलब एसी सोर्स भी हो और एक कैपेसिटर भी हो। चलिए पब्लिक, ऐसा कुछ है, ये कैपेसिटर भी है और एक एसी सोर्स हम लोग लगा दिए, देख सकते हैं। और एसी सोर्स है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर यहाँ पे मतलब अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हम लोग यहाँ पे लगा दिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ पे हम लोग लगा दिए। और एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर आप समझ रहे होंगे, कंडेंसर कैपेसिटर, इसी को हम लोग कहते हैं। यहाँ से चार्ज निकल के जाएगा पब्लिक, इस पे स्टोर होगा प्लस माइनस इस तरह से, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। देख लीजिए, यूजिंग करंट निकालने के लिए क्या, अगर हम लोग इतना अल्टरनेटिंग सोर्स दिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स दिए हैं पब्लिक, तो करंट इसमें कितना आएगा, चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज की वजह से करंट आएगा। तो यूजिंग KVL इन लूप नंबर फर्स्ट, इसमें KVL लगाते हैं। देखिए ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, प्लस से माइनस, तो माइनस Q बटा C, कैपेसिटर में वोल्टेज यही होता है Q बटा C, याद होगा Q बराबर CV, तब V बराबर कितना होगा, Q बटा C होगा ना, V पोटेंशियल है। तो कैपेसिटर में जो दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो Q बटा C के बराबर आता है। माइनस इसीलिए लिए हैं क्योंकि आप चल रहे हैं इधर प्लस से माइनस, ये हम बताएं किरचॉफ्स लॉ में, है ना, प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं पब्लिक, इसीलिए माइनस लिए। और इधर देख लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से निकल रहा है ना ऐसे चार्ज, इसका मतलब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाता है तो प्लस से निकल रहे थे, माइनस से प्लस है। तो आप घूस रहे हैं कैसे, माइनस से प्लस की तरफ घूम रहे हैं पब्लिक, तो माइनस से प्लस की तरफ आएंगे तो प्लस, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसका वोल्टेज होगा Q बटा C और इसका वोल्टेज हो जाएगा E। साइन लेना है आपको चलने के अनुसार, आप ऐसे चल रहे हैं प्लस से माइनस तो माइनस Q बाई C लेंगे, और इधर माइनस से प्लस तो प्लस, E बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा पब्लिक Q बटा C, E के जगह पर हो जाएगा, E के जगह पर हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, आप ऐसा बोल सकते हैं, माने E बराबर हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं था, आप यहीं पे ऐसे कर सकते हैं, Q बटा C इज इक्वल टू E, है ना। तो Q बटा C बराबर E के जगह पर हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी पब्लिक, यहाँ से Q बराबर हो जाएगा C E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। आप क्या करें, Q बराबर C E नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब हम लोग को करंट निकालना, चार्ज नहीं करंट। तो आप बताइए, चार्ज जब दिया हुआ है तो करंट कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन करके हम लोग निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब दोनों तरफ पब्लिक टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे Q का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dQ अपॉन dt, ध्यान रखिएगा, Q का डिफरेंशिएशन dQ अपॉन dt, यहाँ C E नॉट रह जाएगा पब्लिक। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बढ़िया से देख लीजिए, Q का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो Q का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dQ अपॉन dt, याद रखिएगा, Q का डिफरेंशिएशन dQ अपॉन dt। C E नॉट कॉन्स्टेंट है, छोड़ दे रहे हैं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और t के कोफिशिएंट ओमेगा से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आइए पब्लिक, dQ अपॉन dt को हम लोग क्या बोलते हैं, I बोले तो करंट। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ओमेगा C E नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो I बराबर E नॉट बटा 1 बटा ओमेगा C। देखिए तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं इसको, ताकि देखिए ना, E नॉट 1 बटा ओमेगा से ऊपर जाकर के फिर से वही चीज़ आ जाएगा पब्लिक। कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। रीअरेंज थोड़ा सा किए हैं दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम साइन फंक्शन में इसीलिए लाए हैं क्योंकि हमने जो वोल्टेज सप्लाई दिया है वो साइन फंक्शन में है, इसीलिए हम लोग इसको मतलब उसी साइन फंक्शन में लाएं ताकि फेज का आपको पता चल सके, एंगल का पता चल सके। इसमें फेज है वोल्टेज में ओमेगा टी, इसमें देख लीजिए फेज इतना कुछ आ गया। हालांकि कॉस था तो हम लोग उसको साइन में कन्वर्ट किए, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। याद होगा आप लोग को फॉर्मूला कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, और इसको हम नीचे कर दिए। ऐसा करने का एक बेनिफिट आया पब्लिक कि ये वाला जो टर्म है ना 1 बटा ओमेगा सी, इसको कहते हैं एक्स सी।
XC कहने का मतलब कि कैपेसिटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया रेसिस्टेंस। याद रहे, कैपेसिटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया रेसिस्टेंस, मतलब कैपेसिटर जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा वही है रेसिस्टेंस XC। इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है पब्लिक। क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है XC। और यहां पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के बराबर। अब आप देख सकते हैं पब्लिक कि I बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज है और ये रेसिस्टेंस है। XC बोले तो रेसिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये वोल्टेज है और ये है रेसिस्टेंस। वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस को करंट कहते हैं ना। तो I बराबर फॉर्मूला हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के बराबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के बराबर हो गया। आप देख लीजिए I0 का मान कितना हो गया पब्लिक? E0 बटा XC, और XC बराबर हो गया 1 बटा ओमेगा C। इसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कहने का मतलब कैपेसिटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया रेसिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया रेसिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा XC 1/ωc के बराबर। I0 बराबर E0 बटा XC, और XC को 1/ωc हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है पब्लिक। तो करंट का मान कितना है? हम लोग वोल्टेज सप्लाई कितना दिए थे? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और करंट कितना आया पब्लिक? तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये वोल्टेज आया पब्लिक और ये करंट आया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के बराबर। ये वोल्टेज आया E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और ये करंट आया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के बराबर। दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द करंट। ये भी साइन फंक्शन में है, ये भी साइन फंक्शन में है, लेकिन फेज का अंतर है। पहले आप इसको नोट कीजिए तो हम बताते हैं। बहुत सारा हम लोग को बात करना है इससे जुड़ा हुआ पब्लिक, पहले नोट कीजिए जल्दी से। देखिए पब्लिक, इन प्योरली थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है। इन प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। कितना वोल्टेज हमने सप्लाई किया था? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज इतना सप्लाई किए थे, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। करंट कितना आया था? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अभी आया करंट, आप देखे होंगे। प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट का वोल्टेज है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और करंट का जो मान आया है पब्लिक I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के बराबर। ये वोल्टेज है और ये क्या है पब्लिक? करंट के बराबर है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के बराबर। वेयर I0 का जो मान था पब्लिक E0 बटा XC, वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, और XC का जो वैल्यू था वो 1 था, 1/ωc। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसको कहते हैं? रेसिस्टेंस प्रोड्यूस बाय कैपेसिटर इन प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। माने प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट में कैपेसिटर के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक कैपेसिटिव रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। ध्यान रखिएगा, XC बराबर 1/ωc। अच्छा, फेज, खैर वो तो हम लोग बाद की बात कर लेंगे। फेज का हालांकि देख लीजिए पब्लिक, यहाँ पे फेज ओमेगा टी है, यहाँ पे फेज ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो ऑब्वियसली ऐसे भी आप देख के बता सकते हैं कि जो वोल्टेज है उससे फेज जो करंट में होगा वो π/2 से आगे होगा। माने करंट जो है वोल्टेज से π/2 फेज से आगे है। जो वोल्टेज है करंट से π/2 फेज से क्या है पब्लिक? 90 डिग्री से आगे है। मतलब करंट आगे है π/2 फेज से, π/2 से आगे है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि कैपेसिटर के द्वारा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस किया गया है XC बराबर 1/ωc।
अगर पब्लिक हम लोग डीसी पास कराते हैं कैपेसिटर से, देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। फॉर डीसी मैं बता दूं आप लोगों को कि डायरेक्ट करंट के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होता है पब्लिक वो 0 होता है। उसमें एक डायरेक्शन में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक। डीसी डायरेक्ट करंट वही होता है ना, वन डायरेक्शनल करंट होता है, फिक्स करंट होता है, ठीक है। तो वो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है पब्लिक, 0 होता है डीसी के लिए। तब बताइए कि मतलब जैसे ये कैपेसिटर है पब्लिक, और कैपेसिटर को हम लोग डीसी बोले तो बैटरी से डायरेक्ट करंट निकलता है, हम लोग डीसी से इसको जोड़ दिए, तो जैसे ही करंट जाएगा तो डीसी के लिए पब्लिक कैपेसिटर देखिए कितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। से रेसिस्टेंस कितना प्रोड्यूस करेगा कैपेसिटर, 1/ωc, फार्मूला ही है ना, कैपेसिटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया रेसिस्टेंस का फार्मूला 1/ωc। ओमेगा का मान है 0, तो समथिंग बाय 0 क्या हो गया पब्लिक, इनफाइनाइट। यानी कैपेसिटर जो है इस डायरेक्ट करंट के लिए, बैटरी वाला करंट के लिए इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। माने जैसे ही हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे पब्लिक, ये इनफाइनाइट रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, और जब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा तो इससे कभी डीसी पास ही नहीं होगा, माने इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, तो ऑब्वियसली करंट नहीं जाएगा। हेंस इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर्ड, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर फॉर डीसी। इसीलिए कभी भी कैपेसिटर से डीसी पास नहीं होता है। लेकिन फॉर एसी के लिए पब्लिक ओमेगा का वैल्यू जो होता है वो फाइनाइट होता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो ओमेगा फाइनाइट होगा, तो एक्ससी भी 1/ωc जो ये भी क्या होगा पब्लिक, फाइनाइट होगा, माने कुछ ना कुछ होगा, है ना, और फाइनाइट होगा। यानी कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी ओमेगा क्या होगा पब्लिक, फाइनाइट होगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट पास हो जाएगा। थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस, कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन अगर रेसिस्टेंस ही इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट कभी पास करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए डायरेक्ट करंट इससे कभी पास नहीं करता, बैटरी वाला करंट कभी पास इससे नहीं करता है, क्योंकि बैटरी वाला करंट जो डीसी होता है उसके लिए, बैटरी वाला करंट नहीं, डीसी कोई भी हो, डीसी करंट मतलब अगर इससे पास होगा तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करेगा पब्लिक, और इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करेगा तो ऑब्वियसली पास नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ऑब्जेक्टिव सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि कैपेसिटर के द्वारा कितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, तो कैपेसिटर के द्वारा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा 1/ωc। ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सी हो गया कैपेसिटेंस के बराबर। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिए, बाकी अगले लेक्चर में इसका ग्राफ, फेजर डायग्राम, पावर, एवरेज पावर निकालेंगे। उसके बाद प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।